डायग्राम। हाँ, WE वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, लिख लीजिए थोड़ा सा। WE डबल N वेन डायग्राम। In order to express the relationship among sets in perspective, we represent them pictorially, pictorially by means of diagrams. Pictorially by means of MEANS by means of diagram called Venn diagram. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। In this diagram the universal set is represented by a rectangular region. Disjoint circles and intersecting sets. Disjoint circles and intersecting sets. By intersecting circles. ठीक है, मतलब जैसे देखिए एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं ए हो गया 1 2 3 4, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, और ये कोई सेट ए हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर, ये बड़ा वाला जो ये क्या हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 5 6 7
सर्कल में लेंगे तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको एक सर्कल में बनाएंगे तो ये सेट ए हो जाएगा और ये पूरा वाला सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसके अंदर ये है रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बड़ा वाला हो गया यूनिवर्सल सेट और उसी के अंदर में ए है बी है सी है जितना भी सेट आएगा वो सब आएगा। अब इसको क्लियर करने के लिए दो चार और देखिएगा। व्हेन केस 1 लिखे, केस करके समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हेन केस 1 when the universal set and its subset are given, when the universal set क्या दिया है, जब यूनिवर्सल सेट कोई दिया है और उसका कोई सबसेट दिया है तब क्या होगा, when universal set and its subsets are given, then मान लीजिए लेट कैपिटल यू, ठीक है, लेट कैपिटल यू इज एन यूनिवर्सल सेट। कैपिटल यू क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। एंड लेट ए जो है यूनिवर्सल सेट का क्या है, ये सबसेट है, ठीक है। ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया, ए इज द सबसेट ऑफ यू। ये बोलो ये we draw a circle inside a rectangle and we draw a circle inside a rectangle। ठीक है, we draw a circle inside the rectangle, ठीक है। देन देखिए एक सर्कल किसके अंदर बना रहे हैं, रेक्टेंगल के अंदर। यदि ये बड़ा वाला क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये क्या है, जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट है, तो ये सर्कल क्या हो गया, सबसेट हो गया उसके अंदर। ए क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट हो गया, यू का एक सबसेट हो गया। सर यू कभी मतलब यू ही के अंदर रह सकते हैं। हाँ, ये यूनिवर्सल मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सबका सुपर सेट हो गया, सबका सुपर सेट। तो उसके अंदर बहुत सारे सेट होता है, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सब दिखाते हैं। ये क्या हो गया, ए जो है इसका सबसेट हो गया, जो ये लिखे हैं ना हम लोग, ए इज सबसेट ऑफ यू, तो यू ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट हो गया। आया, ये रेक्टेंगल क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। बाय द डायग्राम से हम दिखाएंगे, इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे ही रिप्रेजेंट जो करते हैं ना, इसी को वेन डायग्राम करते हैं। और ए जो है, ए क्या हो गया, सबसेट है। यू यदि सुपर सेट है तो ये क्या हो गया, सबसेट है, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए। We draw a circle inside a rectangle. The rectangular region represent U. The rectangular region represent U. हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखे, बाकी डायग्राम। रेक्टेंगुलर रीजन यू हो गया और ये ए हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, लेट सेट ए
इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, सेट ए क्या हो गया? ये सेट ए जो है सबसेट है। अभी कहाँ कुछ मिला है इसके, एक ही सेट है, तो अभी हम एक सेट से क्या बोल सकते हैं? एक सेट से बोल सकते हैं कौन सेट है कौन सबसेट है? नहीं। सेट ए हो गया आपका 1 2 3 4 5। सेट ए किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है, जिसके अंदर कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और U कैपिटल U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। कैपिटल U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। Then draw the Venn diagram. Then draw the Venn diagram of, इसका Venn diagram बनाना है, तो क्या करेंगे? देखिए पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 1 से 5 तक कॉमन है। 1 2 3 1 है, 4 5। ठीक है, 2 है, 3 है, और 4 एंड 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 दोनों में कॉमन हो गया। और डिफरेंट क्या है? u माइनस ए डैश ए। u माइनस ए यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो 20 माइनस 20 होगा तो क्या होगा? जो u में हो और a में 6 7। 9, यही ना? U में हो A में ना हो। दो सेट का हम लोग डिफरेंस पढ़े थे कल, तो क्या पढ़े थे कि a माइनस बी मतलब ऐसा एलिमेंट जो a में हो और b में ना हो, और b माइनस a मतलब ऐसा एलिमेंट जो b में हो और a में ना हो। सेम u माइनस a मतलब u में हो और A में ना हो। ये क्या हो गया? 6 और 7, मतलब ये आपका अलग हो जाएगा। इसी को आप a डैश कर सकते हो। a डैश इक्वल टू मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 है और 7 है। ठीक है, अब इसको साइड कर देंगे। देखिए वेन डायग्राम बनाएंगे ना, एक U पॉइंट बना लिए, ये क्या हो गया? ये पूरा रीजन क्या हो गया? U हो गया रेक्टेंगल में। तो U में आपका जो पहले क्या है? दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, उसको एक साइड में आप लिख सकते हो। एक 6 हो गया और एक 7 हो गया। ठीक है, और फिर इसके अंदर एक डायग्राम सर्कल बना देंगे। ठीक है, क्या है? A इज द सबसेट ऑफ U, नहीं है? यहाँ U के अंदर सब है। U क्या है? यूनिवर्सल सेट है, और ये एक उसका सबसेट हो गया। तो वेन डायग्राम बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 1, ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे भी लिखोगे ना, 1 2 3 4 5। ये बड़ा जो है ये क्या है? U हो गया। इस U के अंदर ही तो ये है, तो U के अंदर पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है कि नहीं है? फिर उसके अंदर ये दोनों में कॉमन है, तो अब A के अंदर क्या है? ये आपका A हो गया। ये क्या हो गया? ये मान लेते हैं A हो गया। तो A के अंदर 1 2 3 4 5 सब में, तो ये वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। यही वेन डायग्राम है। ठीक है, दोनों सेट को दिखा दिए, दोनों सेट को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किए हैं।
ठीक है, तो पहले u पूरा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब फिर उसके अंदर एक सर्कल कर दिए, एक दूसरा सेट और सेट होगा तो ऐसे ही करते जाते हैं। यही अपना वेन डायग्राम का आता है। आया सर यू हमेशा रेक्टेंगल में रहेगा। यूनिवर्सल सेट हो गया ये रेक्टेंगुलर शेप का। उसके अंदर या तो लाइन इंटरसेक्टिंग कर लो या जो भी आप कॉमन चीज को बनाते जाएंगे। पहले ये क्वेश्चन में जो दिया है इसमें सिर्फ दो सेट दिया है। एक दिया है यूनिवर्सल सेट यू, जो जिसमें 1 से लेके 7 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो थोड़ा देर के लिए इसको ये ए को नहीं हम काउंट करते हैं, तो यू के अंदर ये देखिए ये यू हो गया, यू मतलब ये पूरा सेट हो गया, ये सब क्या हो गया, यू हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फिर u माइनस ए क्या क्या है 6 और 7, जो ए में नहीं है तो आपका 6 और 7 हो गए। दो सेट को ऐसे डिफरेंस करते हैं कि जैसे u माइनस ए मतलब u में है लेकिन a में नहीं है। u में हो ऐसा एलिमेंट जो u में हो और a में नहीं हो, तो 6 और 7 क्या है, u में है और a में नहीं है, ये आपका u माइनस ए होगा। तो वो अलग लिख दिए। और जो दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन है, तो आप u इंटरसेक्शन ये क्या है, ये रीजन जो है, ये रीजन जो है इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए। तो इसको यदि यदि यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये a है 1 2 3 4 5, इसको हम u इंटरसेक्शन a बोलिए, तो ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये रीजन है कि नहीं हो, ये जो रीजन दिख रहा है सर्कुलर रीजन, ये क्या है u इंटरसेक्शन a है कि नहीं है। दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे बोलते हैं u इंटरसेक्शन a, u इंटरसेक्शन a क्या हो जाएगा, दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 1 2 3 4 5 हो गया 6 नहीं है 6 नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 4 5 6 7। आया आयुष इंटरसेक्शन आया, वही तो ये है, ये दोनों का कॉमन रीजन है, तो यू इंटरसेक्शन ये हो गया, ठीक है। और यू यूनियन मान लीजिए आपको बोलते हैं यू यूनियन ए, ये बताइएगा यू यूनियन ए मतलब ये क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो दोनों में कॉमन हो और उसके अलावा जो बचता है वो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है। और इसी को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किए हैं, ये आपको कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये वेन डायग्राम, क्या है ये वेन डायग्राम, वेन डायग्राम है। आया बना लीजिए इसको। क्या साफ करके आया है, तो इधर ये डस्टर देखिए एक और है, सेकेंड केस लिखिएगा। देखिए यहाँ तो जो एक यूनिवर्सल सेट दिया था और एक उसका सबसेट दिया था। यदि दो सबसेट, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट दिया है, इस केस में लिखिएगा। देखिए केस सेकेंड, when two intersecting subsets of U, when two intersecting subsets of U, when two intersecting subsets of U are given,
when two intersecting subsets of when two intersecting subsets of U are given। ठीक है, क्वेश्चन की तो समझाते हैं। मान लेते हैं लेट U इक्वल टू, लेट U इक्वल टू, ये कोई यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। लेट U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 बी द यूनिवर्सल सेट, बी द यूनिवर्सल सेट and A इक्वल टू 1 3 4 5, 1 3 4 5, 1 3 4 5 and B equal to comma B equal to 2 2 4 5 6, 2 4 5 6, 2 4 5 6, B its subsets, B its subsets, मतलब U का क्या हो गया, ये दोनों सबसेट्स हो गया। ठीक है, तो इसको हमको वेन डायग्राम के द्वारा समझाना है, इसको हमको वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए सब लोग। यस सर। तो देखिए इस केस के लिए क्या है ना, हमको सबसे पहले तो आपको क्या है, एक वेन डायग्राम ये बनाना पड़ेगा, मतलब एक ये U हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट हो गया, फिर